वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के एक रोजा दौरे पर रहेंगे, जहां वज़ीर दिफा जम्मू में मुकीम फौजी कमांडरों से मुलाकात करेंगे और करगिल जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आगे की जगह का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ भी उनके हमरा होंगे। इस दौरान मुल्क के लिए जान देने वाले 2000 शुहदा के अहल खाना को एक प्रोग्राम में एजाज दिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए बात करते हैं। समीर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, राजनाथ सिंह का एक बार फिर दौरा है, एक रोज का दौरा है, क्या कुछ प्रोग्राम है इस पूरे दिन का? जिलानी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त प्रोग्राम में हूं, जहां पे सबसे पहले जो प्रोग्राम होने वाला है जे&के पीपल्स फोरम नामी जो संस्था है वो ये जो ऑनर करेंगे जो फैमिलीज हैं जिन लोगों की शहादत हुई है, चाहे जे&के पुलिस में, चाहे आर्मी में, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनके जो फैमिलीज हैं उनको वो सम्मानित करेंगे। जे&के पीपल्स फोरम की तरफ से राजनाथ सिंह कुछ ही देर में तकरीबन 10:30 कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा दिखा दूँ कि पीछे जो व्यू है आप देख सकते हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं वो तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं और स्टेज सज चुका है। अब सिर्फ राजनाथ सिंह और जो बाकी डिग्निटरीज हैं, जिसमें आर्मी चीफ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जितेंद्र सिंह, उनके आने का प्रोग्राम है। और तकरीबन 20,000 के लोग, तकरीबन लोग यहाँ पे 20,000 के करीब लोग यहाँ पे शामिल होंगे इस प्रोग्राम में। और तकरीबन 2,000 लोगों को जो है यहाँ पे सम्मान किया गया, 2,000 फैमिलीज। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके राजेश गुप्ता जी, उनसे हम बात करेंगे। राजेश जी, क्या प्रोग्राम है और आपने ये क्यों माना कि ये प्रोग्राम करना पड़ेगा? तो करगिल विजय दिवस पर भारतवर्ष की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भारतवर्ष के वीर जवानों ने हमेशा से अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसके प्रति पूरा देश नतमस्तक है और हम भी उनको नमन करते हैं। ऐसा प्रयास आज तक नहीं हुआ कि जो लोग 1947 से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर और देश के विभिन्न भागों में अपनी कुर्बानियां देते रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए या सरहदों पर अपने बॉर्डर की रखवाली करते हुए, उनके प्रति समाज के द्वारा एक सामूहिक सम्मान व्यक्त किया जाए। तो ऐसा एक विचार जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम और हमारे साथी कार्यकर्ताओं के मन में आया और उस विचार की परिणति आज हो रही है करगिल विजय दिवस के अवसर पर। तकरीबन 4,000 परिवार ऐसे चिन्हित किए गए जम्मू कश्मीर में, जिनका कोई ना कोई सदस्य जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतवर्ष की आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। और उन सब परिवारों तक पहुंचने की हमने कोशिश की है और अभी तक तकरीबन 2,000 परिवारों से हमें कंफर्मेशंस आई हैं कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कितना बूस्ट मिलेगा इससे? इसमें राष्ट्र भक्ति की भावना को बूस्ट मिलेगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में समाज को, जो जनरल पब्लिक है, उनको एक बूस्ट मिलेगा कि हमें उन शहीदों का सम्मान करना है, हमें उनके परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी है, उनकी शहीदी के प्रति नतमस्तक होना है, जो कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुए। धन्यवाद। एक और मैं बात बताऊं जिलानी, ये प्रोग्राम करने के बाद बीजेपी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजनाथ सिंह की मीटिंग होने वाली है, जो कोर कमेटी है बीजेपी की, जिसमें 25 लीडरान के साथ उनकी क्लोज डोर मीटिंग होगी। और ये इसलिए अहम है क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन कराने जाने की बात चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, तकरीबन 1 बजे वो वहाँ पे मीटिंग में शामिल होंगे और रिव्यू लेंगे और फीडबैक लेंगे। जो लीडर्स हैं वहाँ कोर कमेटी के, बीजेपी के, उनसे वो रिव्यू लेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सियासी तौर पर क्या सिचुएशन है, बीजेपी को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए। और आगे जब असेंबली इलेक्शंस होंगे तो पार्टी किस स्ट्रेटेजी को लेकर आगे चलेगी। तो 1 बजे की जो मीटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजों पे तबादला ख्याल करेंगे राजनाथ सिंह। क्योंकि मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होंगे। तो ये जो फीडबैक वो लेंगे लीडरान से, लोकल लीडरान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना पड़ेगा कि वो क्या मीडिया से उस टाइम बात करेंगे और किस तरह से चीजों को आगे लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें पूरे